एक और अपडेट सामने आ चुकी है। अमेरिका की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है। मादुरो को हमने कैप्चर किया है। अभी तक डोनाल्ड ट्रंप का आपने वो ट्वीट देखा था, वो सोशल मीडिया पोस्ट देखा था। अब यूएस ने ऐलान कर दिया कि मादुरो को कैप्चर कर लिया गया, बंधक बना लिया गया है। अगला लीड इन कमांड कौन होगा, अनऑफिशियली उसका भी चेहरा अब सामने आ चुका है और यूएस की तरफ से ऐलान कर दिया जाना कि मादुरो को हमने कैप्चर किया है। ये लगातार डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं। टिक्कू साहब अपनी बात आप पूरी कीजिए सर। हाँ, मैं यही कह रहा था। तो ये जो ऑपरेशंस हैं ये ऐसे नहीं किए जाते, महीनों तक इनके रिहर्सल किए जाते हैं, क्योंकि इसमें एक सेकंड का भी अगर आपका डिले हुआ या कैजुअलिटी हुई तो आपका पूरा ऑपरेशन जो है वो नाकामयाब रहेगा और उसकी इंटरनेशनल रेमिफिकेशन बहुत ज्यादा होती है। तो इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं कि डेल्टा फोर्स ने ये काफी हद तक इसकी प्रैक्टिस की होगी और आमतौर पर आपने देखेंगे डेल्टा इसमें कितना टाइम लगता है सर, इस बारे में मैं आपके पास आऊंगा। प्रैक्टिस को पूरा ऑर्गेनाइज करने में और पूरा प्रैक्टिस करके फिर असली मिशन करने में वो टाइम फ्रेम क्या रहता है, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ अनुपमा इस वक्त जुड़ चुके हमारे साथ, जिनके पास अपडेट है। अनुपमा बताइए जरा। बिल्कुल, देखिए 2-3 अपडेट यहाँ पर जानना जो है आनंद बहुत जरूरी हो जाता है। सबसे पहले ये कि रशिया ने साफ तौर पर कह दिया कि अमेरिका की तरफ से जो हमले किए गए उसका हम खंडन करते हैं, वो बहुत गलत तरीके से कहा गया। इसके अलावा ईरान ने भी जो अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि जो हमले किए गए अमेरिका की तरफ से वो गलत है। अब वहां पर समझिए कि आखिर वेनेजुएला में भी हालात किस तरीके के बने हुए हैं। वेनेजुएला की जो वाइस प्रेसिडेंट है वो साफ तौर पर ये कह रही है कि अब डोनाल्ड ट्रंप को जो है ये सबूत देना पड़ेगा कि वेनेजुएला की जो राष्ट्रपति और उनका जो परिवार है जिन्हें अगवा किया गया है, क्या वो जिंदा है या वो जिंदा नहीं है, इसके बारे में जानकारियां दी जाए। हालांकि अभी जो है वेनेजुएला में कोई ऑपरेशन अमेरिका की तरफ से नहीं चलाया गया है, लेकिन अभी ये लोकल न्यूज की तरफ से बताया जा रहा है। हालांकि क्या अभी और भी कुछ अमेरिका की तरफ से किया जाएगा, क्योंकि अमेरिका जो है साफ तौर पर अपना स्टैंड क्लियर कर चुका है कि हमने यहां से जो है डोनाल्ड ट्रंप का ट्रुथ पर जो पोस्ट था जिसमें उन्होंने कहा कि हाँ, हम मादुरो और उनके परिवार को जो है यहां से ले गए हैं और उनकी तरफ से जो क्राइम किया गया अब उनके खिलाफ जो है पूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, वो अमेरिका के अंदर की जाएगी, ये कहा गया है। हालांकि अब इसको लेकर जो है क्या कुछ आगे होता ही देखने वाली बात होगी। आनंद बिल्कुल अनुपमा, वापस लौटूंगा कि इसी बीच एक एक अपडेट लगातार सामने आती जा रही है। जो अनुपमा ने पॉइंटर्स उठाए उसके बारे में अपने एक्सपर्ट के पास में जाऊं, उसके पहले एक अपडेट पहले दर्शकों को बता देते हैं। वेनेजुएला बॉर्डर से जुड़ी हुई खबर है। यूएस फाइटर जेट अभी भी वहां उड़ान भर रहे हैं। ये अपडेट सामने आई है। यूएस जेट्स अभी भी पोर्टो रिको से टेक ऑफ लगातार कर रहे हैं और ये तस्वीर जरा आप देखिए, ये यूएस जेट्स की तस्वीर है। वेनेजुएला के जो बॉर्डर के इलाके हैं वहां ये चक्कर काटते हुए। लेकिन कर्नल तेजचुक्कू, मैं आपके पास में आऊंगा इस बात को जानने के लिए कि कहा जा रहा है कि 6:30 बजे के आसपास में डोनाल्ड ट्रंप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या पॉइंटर रख सकते हैं, क्योंकि पहला टारगेट तो ये होगा कि अपनी जो एक्शन किया गया है उसकी वजहों को, उसकी लेजिटिमेट वजहों को दुनिया के सामने रख पाए। जी, सबसे वो देखिए अपने उस हमले को उसने जस्टिफाई करना है। सबसे पहले वो ये बताएगा कि वेनेजुएला में ड्रग ट्रेड ज़बरदस्त हो रहा था, अमेरिका को उससे नुकसान हो रहा था, साउथ अमेरिका के यूथ के ऊपर बहुत ज़बरदस्त असर पड़ रहा था। हमने मादुरो को बोला कई बार कि भाई आप इनके ऊपर अंकुश लगाए, लेकिन वो अंकुश लगाने में फेल हो गए और वो डिक्टेटरशिप चला रहे थे। अपने अपोजिशन को वो डेमोक्रेटिकली फंक्शन नहीं करने दे रहे थे और अमेरिका के पास और कोई विकल्प नहीं था उसको हटाने का, क्योंकि ये ड्रग्स समस्या जो थी अमेरिका को भी बहुत बुरी तरह से असर कर रहा था। यही बोलेंगे वो और फिर बोलेंगे कि हमने अपना कामयाब किया ऑपरेशन और हमारा और कोई मुद्दा नहीं था। अब वो हमारे पास हालांकि साफ जाहिर है सर, अमेरिका का एक्शन क्यों